अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स के एमसीक्यूज, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि द सेल विद द प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस आर नोन बाय द टर्म। ऐसा सेल जिसमें जो है वो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि यू जो है, यू का मतलब है ट्रू, यू का मतलब है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। ऐसा मीन्स ऐसा ऑर्गेनिजम्स, ऐसा सेल जिसमें जो है वो ट्रू न्यूक्लियस हो, तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि द यूकैरियोटिक सेल आर मोर डैश देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से जो है वो क्या है? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है वो है कॉम्प्लेक्स। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो, आपको पता है कि इनके पास जो है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, और इनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उनमें जो है मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और उनमें जो है साइटोस्केलेटन होता है, और क्रोमोसोम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस है वो साइज में भी लार्जर होता है, और इनमें जो है माइटोसिस वाला प्रोसेस होता है, और इनमें जो है जीन रेगुलेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जीन रेगुलेशन होती है। तो इसी वजह से जो है यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं। और आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल जो हैं, जो भी मल्टी सेल्यूलर हैं, जो भी हम मल्टी सेल्यूलर देखते हैं, इवन हम हैं, हम भी जो हैं वो क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में से बने हुए हैं। और इवन इसमें जो है यूनिसेलर आते हैं, कुछ यूनिसेलर होते हैं, बाकी अक्सर करके मल्टी सेलर होते हैं यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो यूनिसेलर होते हैं, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, आपको पता है। उसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और क्रोमोसोम सही नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नहीं होते, और उनमें जो है इनकी जो साइज होती है वो लार्जर नहीं होती। तो इसी तरीके से जो है इसका राइट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे थर्ड एमसीक्यू दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि द शुगर मॉलिक्यूल इन अ न्यूक्लियोटाइड इज। इसमें कह रहा है कि शुगर मॉलिक्यूल इन अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो इनमें से कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेंटोज। पेंटोज शुगर जो है वो न्यूक्लियोटाइड में शामिल होती है, जो कि फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ राइबोज। राइबोज जो है वो होता है न्यूक्लियोटाइड में। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। और इसमें जो आरएनए होता है, आरएनए का मतलब है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो शुरू वाला जो राइबो है ना, इसको कहते हैं राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर जो है 5 कार्बन वाली होती है, तो इसको कहते हैं पेंटोज शुगर। और इसको कहते हैं, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेंटोज। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज। जो सेंट्रल डोगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जो अहम मीन्स किरदार अदा करता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, इवन हमारी लाइफ में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीएनए। डीएनए जो है वो एक सेंट्रल डोगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। क्योंकि इसको हम सेंट्रल डोगमा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इसमें जो है शामिल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है डीएनए में। डीएनए में अंदर जो है, डीएनए जो होता है, डीएनए में अंदर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो भी मींस हेरिडिटी वगैरह होती है, तो उसमें जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डीएनए। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है कंसिस्ट ऑफ अ लीनियर सीक्वेंस, जो लीनियर सीक्वेंस से बना हुआ हो, शामिल हो उसमें लीनियर सीक्वेंस हो। यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लीनियर सीक्वेंस वाला हो,
और उसमें जो है लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसमें लीनियर सीक्वेंस में हों, देट आर लिंक्ड टुगेदर बाय, वो जो है आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होती है जिसके जरिए जो है सीक्वेंस ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जो है जुड़ते हैं और जो है न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ डैश कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितने कंपोनेंट्स से बना हुआ है, या ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड में जो है वो कितने कंपोनेंट्स शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 कंपोनेंट्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, 3 कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? पहला है नाइट्रोजनियस बेस, और दूसरा है शुगर मॉलिक्यूल, और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये आपस में मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में जो है नाइट्रोजनियस बेस जो होता है, ये हमने जिक्र किया था नाइट्रोजनियस बेस का। तो नाइट्रोजनियस बेस जो होता है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो है 4 बेसिस होते हैं, A, G, C, T या U। तो यहां पे एक बात याद करें कि AGCT अब अगर आपस में मिलेंगे, ये जो है कोडेड शामिल होते हैं डीएनए में। ये तीनों जो कोड होते हैं वो किस में शामिल होते हैं? सॉरी, चारों जो कोड होते हैं ये शामिल होते हैं डीएनए में। अगर ये चारों कोड जो है आपस में मिलेंगे, पेयर बनाएंगे, तो ये जो है शामिल होंगे डीएनए में। पर अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाए AGC की मीन्स टी की जगह पे जो है यू आ जाए, यहाँ पे जो ऐसे आ जाए AGCU, तो हम कहेंगे कि AGCU अगर आएगा तो फिर ये जो है ये हो जाएगा RNA। ये जो कोडेड होते हैं ये कोड शामिल होते हैं RNA में। AGCU होगा RNA में और AGCT जो होगा वो होगा DNA में। तो ये जो है नाइट्रोजनियस बेस हैं जो मीन्स न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और दूसरा मीन्स इसमें कह रहा था कि शुगर मॉलिक्यूल जो है इसमें जो है राइबोज होती है, राइबोस जो 5 कार्बन वाली शुगर है, राइबोस 5 कार्बन वाली शुगर है, और जिसको कहते हैं पेंटोस शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर है जो मीन्स कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। और इसमें दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और उसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से जो है तीनों मीन्स नाइट्रोजीनियस बेस और उसके बाद जो है शुगर और उसके बाद जो है फॉस्फेट, ये जो तीनों आपस में मिलेंगे, ये तीनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये तीनों आपस में मिलेंगे तो ये बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों अगर आपस में मिलेंगे तो फिर बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 कंपोनेंट्स। तो यहां पे कह रहा है कि एडेनाइन, ग्वानिन एंड साइटोसाइन आर एग्जांपल ऑफ, जैसे कि मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में आपको बताया था कि एडेनाइन, ग्वानिन एंड साइटोसाइन जो है वो क्या होते हैं, जो मींस न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजीनियस बेस, सॉरी नाइट्रोजीनियस बेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजीनियस बेस। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि डैश इज ओनली प्रेजेंट इन डीएनए। तो मैंने ये भी बात आपको बता दी पहले ही लेक्चर में, मींस पहले एमसीक्यूज में आपको ये बात बता दी मैंने कि जब भी जो है मीन डीएनए का मीन्स वर्ड आए तो आप समझ जाएं कि डीएनए में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? थायमाइन प्रेजेंट होता है। डीएनए में जो है थायमाइन प्रेजेंट होता है। AGCT, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थायमाइन, ये जो है थायमाइन जो है वो थायमाइन प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थायमाइन। एंड यहां पे कह रहा है कि डैश इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो ओनली आरएनए में पाया जाता है? तो मैंने ये भी बात आपको बताई थी कि अगर डीएनए की हम बात करेंगे तो उसमें आएगा AGCT, वो तो हमने मीन्स पता लगा लिया कि डीएनए में अगर डीएनए की बात होगी तो वहां पे आएगा AGCT। पर अगर
यहाँ पे आ जाए आरएनए, तो उसमें जो है वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, यू आएगा, AGCU। ए जो है एडिनाइन गुआनिन के साथ पेयर बनाएगा और साइटोसाइन जो है वो यूरेसिल के साथ जब पेयर बनाएगा तो वो मीन्स होगा, वो कोडेड होंगे आरएनए में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेसिल। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन डीएनए डबल हेलिक्स द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश बोन्स। डीएनए जो होता है वो आपको पता है कि ये जो है डबल हेलिक्स होता है, और अगर हम बात करें सिंगल हेलिक्स की तो वो होता है आरएनए, और डीएनए जो होता है वो होता है डबल हेलिक्स। और इसमें जो है टू स्ट्रैंड्स जो होते हैं आपस में, डीएनए की शेप जो है वो ऐसे बनी हुई है, ये जो है एक शेप है डीएनए की। तो इसमें कह रहा है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में बने हुए हैं, ये जो दोनों, ये भी स्ट्रैंड है, ये भी स्ट्रैंड है, ये जो दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, तो उसके बीच में जो है, इसके बीच में जो है वो कौन सी बॉन्डिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बीच में जो है वो बॉन्डिंग होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कह रहा है, देखें यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। तो उसमें जो है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर, और इसमें जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जो है हेल्ड किए गए हैं, जुड़े गए हैं, किसके जरिए, किस बॉन्ड के जरिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके जो बीच में बॉन्डिंग है, इसके जो बीच में बॉन्डिंग है, इसके जो बीच में बॉन्डिंग है, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, द शुगर इन आरएनए इज डैश, द शुगर इन डीएनए इज डैश। इनमें से जो है शुगर, जो आरएनए में जो है वो कौन सी शुगर होती है, और डीएनए में जो है वो कौन सी शुगर होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो है आरएनए में जो प्रेजेंट होती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है वो होती है राइबोस, आरएनए में होती है राइबोस, और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस। तो ये आपको कैसे कैसे पता चलेगा, मींस ये जो है आरएनए, जो है आरएनए देखें, आरएनए का अगर फुल फॉर्म देखें, आरएनए का फुल फॉर्म देखेंगे तो आरएनए का मतलब है, आर का मतलब है राइबो, एन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो जो है राइबोस से निकला हुआ है, इसमें जो है मीन्स डिस्क्राइब हो रहा है कि राइबो जो है एक शुगर है, राइबोस। तो इसका जो मीन्स इसका आंसर होगा राइबोस से बना हुआ है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें जो है डीएनए, तो डीएनए में जो है साफ जाहिर हो रहा है कि डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी, जिसमें जो है राइबोस शुगर में से जो एक ऑक्सीजन जो है, इसमें से जो है एक ऑक्सीजन जो है वो डी होती है, डी मीन्स रिमूव होती है, तो इसका मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोस एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, यहाँ पे जो है आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। आरएनए में जो है वो राइबोस होती है और डीएनए में जो है वो डीऑक्सीराइबोस होती है। तो अगर मीन्स हम कह सकेंगे डीऑक्सीराइबोस और राइबोस, पर इसमें जो है वो सीक्वेंस गलत हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोस फिर आरएनए की हो जाएगी और राइबोस जो है वो डीएनए की हो जाएगी। इसी तरीके से जो है इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि the structure refers to the location of the atom in the three dimensional space। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेफर करता है जिसमें जो है एटम्स की जो लोकेशन है, एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, 3D अरेंजमेंट है, उसकी जो है वो ऐसे लगते हैं कि वो जो है 3D हैं, 3D स्पेस में बने हुए हैं, 3 डायमेंशनल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टर्शरी। प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट, सेकेंडरी का मतलब है सेकंड, और टर्शरी का मतलब है 3 मीन्स 3D जो डायमेंशनल स्पेस होता है उसको कहते हैं टर्शरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टर्शरी। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स कंटेंट्स एक्सेप्ट, न्यूक्लियोटाइड्स में शामिल होते हैं। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में जो है वो 3 कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो
यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट नहीं है, जिसमें जो है न्यूक्लियोटाइड में शामिल नहीं है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड में जो है वो शुगर शामिल है, शुगर शामिल है, सीधी सी बात है, शुगर शामिल है। शुगर कौन सी होती है? पेंटोस शुगर होती है, राइबोज वाली। और इसमें जो है बेस भी होता है, जैसे कि आप पढ़ के आए, 89 होता है, गायनाइन होता है, साइटोसाइन होता है, थाइमाइन और यूरेसिल होता है। तो ये भी जो है ये भी सही है। और इसमें जो है फॉस्फेट होता है। ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो इसमें से जो आखिरी ऑप्शन है ना, अमाइन, अमाइन तो प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियोटाइड में। अमाइन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियोटाइड में। इनमें जो है न्यूक्लियोटाइड में शामिल नहीं होता अमाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमाइन। अमाइन जो है वो जो है न्यूक्लियोटाइड में शामिल नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है इन सब में, पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो है, ऐसा कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट है जिसमें जो है न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, नहीं पाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में ये मीन्स आप अपने दिमाग में रट लें कि रेड ब्लड सेल में जो है वो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, क्योंकि आरबीसी लेक अ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑर्गेनेल्स, आरबीसी जो है उसमें जो है लेक न्यूक्लियस, इसके पास जो है न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के पास जो है न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उसके पास न्यूक्लिक एसिड कहां से पाया जाएगा? तो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियस में ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। तो एक न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड तो होता है, होगा ही नहीं। एक कॉमन सेंस की मीन्स कॉमन सेंस है कि जिसमें जो है न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो है आरबीसी में जो है वो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो यहाँ पे कह रहा है कि डैश आर बायोपॉलीमर्स और लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बायोमॉलिक्यूल बायोपॉलीमर्स है, बायोपॉलीमर्स हमारी लाइफ का पॉलीमर है, और लार्ज बायोमॉलिक्यूल है, लार्ज बायोमॉलिक्यूल है, एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो सारी जो फॉर्म्स हैं लाइफ के, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो है वो अहमियत रखता है, उनके लिए जो है एसेंशियल है, अहम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो भी फॉर्म्स हैं लाइफ के, उनके लिए जो है वो अहम किरदार अदा करता है न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में अंदर पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। जो डीएनए जो है जिसमें अंदर होते हैं जीन्स, और जेनेटिक जीन्स के जरिए जो है हेरिडिटी सारी होती है, और इसमें होते हैं आरएनए जो मींस प्रोटीन वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ इनकोडेड होते हैं प्रोटीन के। मींस न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक एसेंशियल रोल अदा करता है सारे ऑर्गेनिजम्स में, सारे मींस किस्म, सारे लाइफ की किस्मों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लिक एसिड। तो डैश वर डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्टर इन 1869। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिस्टर ने। फ्रेडरिक मिस्टर एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था मींस किस ईयर में? 1869 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो nucleic acids are also generated within the laboratory through the use of, न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जो है मींस हमारी बॉडी के बाहर जो है लेबोरेटरी में जो है वो बनाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। किसके यूज से? तो इसका जो राइट आंसर है वो एंजाइम्स, एंजाइम्स के यूज से जो है, एंजाइम्स यूज करके, मुख्तलिफ एंजाइम्स यूज करके जो है ये क्या करते हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को जो है वो लेबोरेटरी में जो है वो तैयार करते हैं एंजाइम्स के यूज से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंजाइम्स, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है वो जनरेट होता है लेबोरेटरी में एंजाइम्स के जरिए, और इस प्रोसेस को कहते हैं इन विट्रो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। क्या कहते हैं? इन विट्रो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। इन विट्रो जो बॉडी के बाहर बने,
इन ए न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ऐसी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो बॉडी के बाहर बने, लेबोरेटरी में बने, तो उसको कहते हैं इन विट्रो, इस प्रोसेस को कहते हैं इन विट्रो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स के जरिए जो है वो लेबोरेटरी में तैयार की जाता है न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि 90% ऑफ द आरएनए इज प्रेजेंट इन सेल साइटोप्लाज्म एंड द 10% इन द 90% जो आरएनए होता है वो प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है, सेल का जो भी साइटोप्लाज्म होता है, उसमें जो है आरएनए शामिल होता है 90%, और बाकी 10% किसमें शामिल होता है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बाकी जो 10% जो होता है वो शामिल होता है न्यूक्लियस में। 90% किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, और 10% जो है वो किसमें होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो आरएनए जो है वो 90% होता है सेल साइटोप्लाज्म में, और इसका जो है उलट है डीएनए। डीएनए जो है वो सेल साइटोप्लाज्म में जो है वो 10%। डीएनए जो होता है वो सेल साइटोप्लाज्म में जो है सिर्फ 10% पाया जाता है, और बाकी न्यूक्लियस में जो है वो 90% होता है। तो ऐसे समझिए ये उलट है, 90% जो है वो ये जो है 90% न्यूक्लियस में पाया जाता है, और आरएनए जो है वो 10% न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये जो है डीएनए जो है वो 10% साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इसी तरीके से जो है आरएनए 90% पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स डिफर फ्रॉम अनदर प्राइमरी इन द सीक्वेंस ऑफ। एक डीएनए और आरएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे से जो है वो डिफर करता है किस सीक्वेंस की वजह से? किस सीक्वेंस की वजह से जो है एक दूसरे से जो है वो अलग होता है, डिफर करता है, अलग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से जो है वो डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से जो है वो डिफर करता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है वेरिएशन होती है, और इसमें जो है बेस कंपोजिशन और बेस पेयरिंग एंड सीक्वेंस अरेंजमेंट। जैसे कि मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि इसमें से जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड की वजह से जो है वो एक दूसरे से जो है डिफर करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड की वजह से कैसे? कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड में शामिल होते हैं बेस, नाइट्रोजनियस बेस, जैसे कि एडिनाइन, ग्वानिन और साइटोसाइन बताया था आपको। एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थायमाइन, और थायमाइन प्रेजेंट होता है डीएनए में, और अगर यू की बात करें ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यहाँ पे हो गया क्लियर कि ये जो है मींस डीएनए और आरएनए में जो डिफर होता है, फर्क होता है, किसकी वजह से होता है? टी और यू की वजह से होता है। अगर मींस कोड जो है वो नाइट्रोजनियस बेस जो है अगर टी आ जाएगा तो वो हम कहेंगे ये डीएनए का है, और अगर यू आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये आरएनए का है। तो फर्स्ट डिफर जो है वो ये है कि जो है इसमें से जो है वो थायमाइन और यूरेसिल का फर्क होता है। तो और दूसरी बात आपको पता है कि एडिनाइन जो है वो ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है, और साइटोसाइन जो है वो थायमाइन के साथ पेयर बनाता है। तो अगर साइटोसाइन थायमाइन के साथ पेयर बनाए तो ये होगा डीएनए, और अगर जो है वो साइटोसाइन से ना बनाए, ये बनाए यूरेसिल से, तो ये होगा आरएनए। तो आरएनए और डीएनए में जो है वो डिफर किसकी वजह से होता है? फर्क किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियोटाइड की वजह से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो यहां पे लास्ट एमसीक्यू दिया गया है जिसमें कह रहा है कि द डीएनए सेगमेंट्स कैरिंग दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। डीएनए जो सेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, वो कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ये तो बात आपको पता है कि डीएनए में शामिल होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में अपनी औलाद में जो है वो ट्रांसफर होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय द डीएनए की सूरत में, क्रोमोसोम्स की सूरत में। 23 क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम्स मदर में से आते हैं, ये आपस में मिलते हैं, और क्रोमोसोम्स में शामिल होते हैं डीएनए, और डीएनए में शामिल होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन्स।
जीन्स जो है वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो डीएनए सेगमेंट्स जो है वो कैरी करते हैं। और जीन्स जो है वो एक बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का एक बेसिक यूनिट है जीन्स। और जीन्स जो है वो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। जीन्स जो है वो कैरी इंफॉर्मेशन को जो है वो कैरी करता है। हमारे वालिदैन में से हम में जो इंफॉर्मेशन आती है तो वो जीन्स की वजह से आती है। जीन्स जो है वो कैरी करता है और इनमें से जो है जीन्स में ही जो है इन कोड प्रोटीन के जो है वो कोड होते हैं जिसकी वजह से जो है प्रोटीन बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन्स। तो ओके, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।